अभी शेयर मार्केट में जो उथल पुथल चल रही है, इसके बारे में स्वामी जी की कक्षा में आज मेरा विषय है कि पतंजलि फूड में जो शेयर प्राइसेस में लगातार गिरावट हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, इसके पीछे की वजह क्या हैं और जो निवेशक हैं उनकी कितनी चिंताएं जायज़ हैं। मध्य प्रदेश के अंदर रुचि सोया नाम की एक कंपनी थी जो 1986 में बनी थी और जिसमें सोया प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग होता था, सोया ऑयल का उत्पादन होता था और ये कंपनी काफ़ी दिनों से खराब आर्थिक स्थिति में थी, वित्तीय स्थिति में थी, अच्छी नहीं चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में जब कोई कंपनी फाइनेंशियल प्रॉफिट्स नहीं कमाती है, उसके रिपोर्ट्स अच्छी नहीं होती हैं और कंपनी सिक होती है, तो उसके बारे में चिंता होने लगती है और ये माना जाता है कि अगर उस कंपनी को कोई हेल्दी प्रमोटर खरीद ले, हेल्दी कंपनी खरीद ले या टेक ओवर कर ले, तो क्योंकि अगर एक सिक कंपनी के प्रमोटर्स भी परेशान होते हैं कि कंपनी सिक हो रही है और उन पर बोझ पड़ेगा, उन पर दबाव आएगा, तो वो भी प्रयास करते हैं कि कोई अच्छी कंपनी उसको खरीद ले और जिससे कि जो पुराने प्रमोटर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए, उनका सिरदर्द ख़त्म हो। नई कंपनी जो टेक ओवर करती है उसको ये फ़ायदा होता है कि उसको एक चलती चलाई कंपनी मिल जाती है जिसमें अपनी आर्थिक स्थिति का फ़ायदा उठाकर, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का और मार्केट की रेपुटेशन का फ़ायदा उठाकर अगर वो उस कंपनी को जान दे सके, उसमें जान फूंक सके, तो उसको भी फ़ायदा होता है। और जो लेंडर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है कि अगर कंपनी पुराने लोगों के हाथ में रहती और कंपनी अच्छी न चलती और कंपनी प्रॉफिट न कमाती, तो जो लेंडर्स ने लोन दे रखे हैं वो भी घपले में पड़ते, वो भी परेशानी में पड़ते। तो ये तीनों पक्षों के हित में है कि कोई सी कंपनी को कोई हेल्दी कंपनी टेक ओवर कर ले। और आपने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिक कंपनी को ढूंढते हैं, उनको टेक ओवर करते हैं और उसके बाद उसमें अपने फाइनेंशियल माइट का उपयोग करके, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का उपयोग करके, टेक्निकल एक्सपर्टाइज का उपयोग करके कंपनी को हेल्दी बनाते हैं। तो उन्हें भी फ़ायदा होता है, चलती चलाई एक कंपनी मिल जाती है जिसमें बहुत दिनों तक उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको ज़मीन से उठा के खड़ा करने में। और जो पुराने प्रोमोटर्स हैं उनको भी फ़ायदा होता है कि उन पे जो नई कंपनी, इस कंपनी को बना के जो एक बोझ पड़ा था उससे अपना पीछा छुड़ा के वो कोई नई कंपनी शुरू कर सकते हैं, उनके सारे जो पुराने ऑब्लिगेशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यही स्थिति रुचि सोया में हुई और पतंजलि फूड ने इसको टेक ओवर कर लिया। और क्योंकि पतंजलि फूड ने इसको टेक ओवर कर लिया तो ये माना गया, क्योंकि पतंजलि फूड जो बाबा रामदेव के द्वारा चलाई जा रही कंपनी है, उनकी देश में प्रतिष्ठा है और ऑर्गेनिक फूड के मामले में पिछले 10-12 साल से उन्होंने काफ़ी प्रगति की है और बहुत बड़ा मार्केट शेयर अपने साथ समेट लिया है। और यहाँ तक कि उन्होंने हिंदुस्तान लीवर और आईटीसी जैसी कंपनियों को भी चैलेंज कर दिया और उनका मार्केट शेयर अचानक काफ़ी बढ़ा। तो ये माना गया कि जब ये रुचि सोया को पतंजलि फूड टेक ओवर कर लेगी तो शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा, लेंडर्स को भी फ़ायदा होगा। और बाबा रामदेव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तो उन्होंने कहा कि मैं ये आश्वासन देता हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी चलेगी, निवेशकों को पैसा बहुत ज़्यादा लाभ से मिलेगा। तो उसके बाद कंपनी को टेक ओवर करने के बाद उन्होंने मार्केट में पहला शेयर ऑफ़र किया और 2 रुपये का शेयर 682 रुपये के प्रीमियम पे मार्केट पे वो लाए। इसका माने 2 रुपये की फेस वैल्यू का जो शेयर था वो 682 रुपये के प्रीमियम पर मार्केट में शेयर होल्डर्स को मिला। शेयर होल्डर्स ने उसमें शेयर में पैसे लगाए, रिटेलर्स ने कम लगाए, बाकी लोगों ने ज़्यादा लगाए, बड़े इंस्टीट्यूशंस ने और बड़े एचएनआईज ने और ज़्यादा पैसे वालों ने ज़्यादा लगाए और छोटे निवेशकों ने कम लगाए। लेकिन इशू सब्सक्राइब हुआ और चल गया। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर पतंजलि फूड के ये शेयर करीब 35% गिरे। तो ये वाजिब एक चिंता हुई, निवेशकों को चिंता हुई, लेंडर्स को चिंता हुई, सबको चिंता हुई कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। और उसके बाद एक घटना और घटी कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे लिस्टेड शेयर
कंपनीज के शेयर जो हैं वो ट्रेड होते हैं, खरीद फरोख्त होती है, उन्होंने जो प्रोमोटर्स के शेयर थे उसमें करीब 29.5 करोड़ शेयर्स को फ्रीज कर दिया, प्रोमोटर के शेयर्स को फ्रीज कर दिया। और नेगेटिव घटना घटी, लोगों में और चिंता बढ़ी, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका मुख्य कारण यह है कि सेबी का एक रूल है, जो हम लोग अडानी के प्रकरण में भी आपस में डिस्कशन कर रहे थे, कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयर होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर्स की होनी चाहिए और 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन पतंजलि फूड में क्या है कि इसमें जो शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की है वो बहुत ज़्यादा है, और जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो केवल 19.18% है, जो 25% होनी चाहिए। और ये 3 साल के अंदर सीमा पूरी करनी थी पतंजलि फूड को, जो वो नहीं कर पाया। इसलिए स्टॉक एक्सचेंजेस ने प्रोमोटर के शेयर को फ्रीज कर दिया, तो मार्केट में चिंता और बढ़ी। अब बाबा रामदेव ने कहा, अभी 3-4 दिन पहले ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि ये जो घटनाएं घटी हैं इससे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जो वास्तविकता है नहीं पड़ेगा, ना अडानी में पड़ेगा ना पतंजलि फूड पे पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, जो सेल है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रॉफिट है, वो सब तो वैसा ही रहेगा जैसा था, उससे अभी कोई असर नहीं पड़ेगा इमीडिएटली। लेकिन जो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स हैं, जो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स हैं, मॉडर्नाइजेशन प्लान्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को चेंज करने के प्लान्स हैं, अपने पुराने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बदलने के प्लान्स हैं, नए एक्विजिशंस के प्लान्स हैं, वो तब तक संभव नहीं हो सकते जब तक कि आगे आपके नए धन के स्रोत पैदा ना हो, क्योंकि कंपनी को एक्सपेंड करना पड़ता है, मॉडर्नाइज करना पड़ता है, डाइवर्सिफाई करना है, जो मार्केट की चुनौतियां हैं उनको उनका सामना करने के लिए। लेकिन इस घटना के बाद जब 1 साल के अंदर 35% शेयर प्राइसेस गिर जाएं और प्रोमोटर के अधिकांश शेयर को स्टॉक एक्सचेंजेस फ्रीज कर दें, तो मार्केट में चिंता तो लाजमी है। तो ना तो इक्विटी मार्केट से इनको पैसा मिलेगा, ना डेट मार्केट से इनको पैसा मिलेगा। इक्विटी मार्केट में जब ये संशय पैदा हो गया तो कौन पैसा लगाएगा? डेट मार्केट में जो लेंडर्स हैं, जो आज वैसे ही चिंतित हैं, वो पैसा क्यों देंगे? तो ऐसी स्थिति में पतंजलि फूड भी उसी स्थिति में पहुंच रही है जिस स्थिति में अडानी पहुंचे हैं। अडानी में भी शेयर प्राइसेस करीब 60-70% गिरे, और मार्केट के अंदर लेंडर्स और इक्विटी होल्डर्स के बीच में एक संशय पैदा हुआ। वही स्थिति पतंजलि फूड की है। तो जब तक मार्केट के अंदर यह संशय खत्म न हो और मार्केट के अंदर यह स्थिति न बने कि इक्विटी होल्डर्स और लेंडर्स की चिंताओं का निराकरण हो और उनको ये भरोसा मिले कि वो आश्वस्त रहें, कंपनी के जो सेबी रूल्स के हिसाब से नियमावली है उसके हिसाब से प्रमोटर्स अपनी 25% की शेयर होल्डिंग जो कि रिटेलर्स की होनी चाहिए उसको सुनिश्चित करेंगे, जो अभी तक वो नहीं कर पाए। अब पतंजलि फूड ने ये सोचा था कि एक फॉलो अप पब्लिक ऑफर लाएंगे, नया पैसा मार्केट से उठाएंगे, लेकिन अब ये घटनाएं घट गई कि उनके जो शेयर्स हैं वो प्लेज जो शेयर जो फ्रीज हो गए, इसलिए अब वो भी संभावनाएं खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा अब हम मार्केट से पैसा दोबारा अप्रैल मई में जो उठाने की संभावना थी वो खत्म कर दी। तो किसी भी कंपनी के लिए और विशेषकर लिस्टेड कंपनी के लिए बहुत खतरनाक खबर है कि मार्केट में उसके खिलाफ कोई ऐसी खबर फैल जाए जो कि निवेशकों को और लेंडर्स को चिंतित कर दे, जो अडानी में भी हो रहा है, जो बाबा रामदेव में भी हो रहा है। खैर चलिए, बाबा रामदेव के केस में स्टॉक एक्सचेंजेस ने, सेबी ने नियमावली का उपयोग करते हुए उनके शेयर्स को फ्रीज कर दिया, लेकिन जो मुख्य प्रश्न अडानी के केस में है कि वहाँ भी शेयर होल्डिंग जो रिटेलर्स की है वो 25% नहीं है, ऐसा आरोप लगाया जाता है, लेकिन उसमें ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसमें जांच नहीं हो रही है, पता नहीं चलाया जा रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग 25% है या नहीं है। लेकिन ये जरूर लग रहा है कि जिस प्रकार का कदम स्टॉक एक्सचेंजेस ने उठाया है, सेबी ने उठाया है, अगर उसी प्रकार का कदम अडानी में उठा लेते तो शायद हमारे रेगुलेटर्स के बारे में, सेबी के बारे में, स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे वो नहीं उठते
और हमारी देश की जो रेगुलेटर्स की, सेबी की, कॉरपोरेट गवर्नेंस की जो प्रतिष्ठा थी वो बच जाती। तो अब देखते हैं पतंजलि फूड किस प्रकार से इन चुनौतियों से निपटती है, किस प्रकार से सेबी के जो नियम हैं उनका अनुपालन करती है, किस प्रकार से जो रिटेल इन्वेस्टर्स का 25% की शेयर होल्डिंग है उसको अचीव करती है, और इक्विटी होल्डर्स और लेंडर्स के बीच में जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है उसका कैसे समाधान करती है। अगर समाधान करती है तो चक्र से निकलेगी, नहीं करती है तो ये जो एक मार्केट के अंदर नॉइस पैदा हो गई है, जो इन्फॉर्मेशन चली गई है, जो एक प्रकार का भ्रम पैदा हो गया है, इसका निराकरण कंपनी के लिए, हमारे कॉरपोरेट गवर्नेंस के रूल्स के लिए और निवेशकों के लिए और लेंडर्स के लिए अच्छी खबर होगी, और जितनी जल्दी ये हो जाए उतना शुभ संकेत होगा। थैंक यू।